कल मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा। वसंत मेहरा ने अपनी बीवी से कहा। सामने बैठे उनके दोनों बच्चे अदिति और करण भी साथ चलने की जिद करने लगे। मिसेस मेहरा ने भी हाँ में हाँ मिलाया। चारों ओर से घिरे वसंत मेहरा को मानना ही पड़ा। वसंत मेहरा जो कि एक साइंटिस्ट है, पहले वो केएसआईबी में डिटेक्टिव हुआ करते थे। सुबह जल्दी हुई और पूरी फैमिली प्लेटफॉर्म पहुंची। प्लेटफॉर्म पहुंचते ही बच्चों ने तुरंत कॉम्पार्टमेंट में अपने लिए विंडो सीट ले ली। वो बाहर के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने लगे। ट्रेन ने चलना शुरू किया। सारे यात्री अपने में व्यस्त थे। मिसेस मेहरा हल्की नींद में थी, तो वहीं मिस्टर मेहरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। 1 घंटे बाद चेन्नई एक्सप्रेस मुरुगल स्टेशन के पास पहुंची और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। वो एक छोटी सी स्टेशन थी। अचानक 5 लोग हथियार सहित चेन्नई एक्सप्रेस में घुस गए। लोगों की नींद वहीं के वहीं उड़ गई। चारों ओर से हल्ला होने लगा। लोग डर के मारे दब गए और चौंक गए। वो 5 आतंकवादी हर किसी को गन पॉइंट करके एक दूसरे ट्रेन कोरम एक्सप्रेस की तरफ ढकेलने लगे। लोगों का रोना धोना बढ़ गया और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, एक आतंकवादी हवा पे गोली मारते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, थोड़ी सी भी आवाज की ना तो यहाँ लाशों की ढेर बहा दूंगा। सब शांत हो गए। उस आतंकवादी ने एक व्यक्ति के फोन से कर्नाटका के सीएम को कॉल लगाया और अपने एक टेररिस्ट लीडर को छोड़ने की एक अल्टीमेटम दे डाली। वो फोन कॉल मीडिया में आग की तरह फैल गया और होस्टेज के रिलेटिव्स कर्नाटका सीएम से हाथ जोड़ कर अपील करने लगे कि वो आतंकवादी के लीडर को छोड़ दे और पूरा रैंसम भी दे दे। रेल में सिचुएशन बद से बदतर होने लगी। जो भी पैसेंजर थोड़ी चालाकी दिखाता, आतंकवादी उसे जोर जोर से मारता। 1-2 घंटे बीत गए और आतंकवादी ने फिर से सीएम को कॉल किया। दिन ढलता गया और पैसेंजर्स को एक बूंद पानी भी नहीं मिला। अचानक एक पैसेंजर ने उठ के चिल्लाया, अरे ऐसे की तैसे तुम लोग की जाहिलो, जाने दो हमें। वो अपनी बातें पूरी करता उससे पहले ही एक आतंकवादी ने उसे गोली मार दिया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया और लोगों ने अपने सारे इमोशंस खुद में दबा लिए। रात तक सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि और भी बुरा हुआ। 5 और आतंकवादी रेल में घुस गए थे। सुबह 6 बजे अचानक इंडियन आर्मी ने लगातार शूटिंग किया। आतंकवादी फिर रिटर्न फायर करने लगे। अंत में जाके आतंकवादियों ने 2 होस्टेजेस को मार के बाहर फेंक दिया। आर्मी को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा और लोगों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। सब कुछ टूटता बिखरता सा लगने लगा। मिस्टर मेहरा का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने अपना ओल्ड एज याद किया, जब एक बिल्डिंग से उन्होंने अकेले 30 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को बचाया था और 5 गुंडों को अकेले बंधक बनाया था। किल और गेट किल्ड, उन्होंने खुद से मन में ही कहा। मिस्टर मेहरा ने अच्छे से उन आतंकवादियों को ऑब्जर्व किया और उनके वेपन्स को नोटिस करने लगे। एक AK-47, 2 ग्रेनेड्स और एक केमिकल गैस ग्रेजुअल इंटॉक्सिकेशन के लिए। आतंकवादियों ने चेहरे पे उस गैस के लिए एक्सक्लूसिव मास्क भी पहन रखे थे। मेहरा ने थोड़ा समय दिया और फिर उठ के बोले, मुझे टॉयलेट जाना है। उनकी पत्नी ने मेहरा की तरफ देखा, पर मेहरा ने ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक आतंकवादी मेहरा के साथ चल दिया। बहुत देर हो गई तो आतंकवादी ने दरवाजे पे नॉक किया। कोई जवाब ना मिलने पर जब वो अंदर गया तो वो इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक ऊपर से मेहरा सीधा उसके गर्दन पे कूद पड़ा। आतंकवादी वहीं के वहीं ढेर हो गया। मेहरा ने जल्द से जल्द उसके कपड़े पहन लिए। पिछले 24 घंटों से मेहरा उन आतंकवादियों की आवाज़ को इमिटेट कर रहा था, इसलिए काफ़ी हद तक उस आतंकवादी का वॉइस उसने कॉपी कर लिया। मेहरा ने आतंकवादी की आवाज़ में और सिन्हालीस तमिल भाषा में, जो उन आतंकवादियों की भाषा थी, उसमें ही कहा कि उसे और 5 आतंकवादी चाहिए उस बंदे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो अभी अभी बाथरूम यूज़ करने आया था। सिन्हालीस तमिल किसी भी होस्टेज को समझ नहीं आया। जैसे ही 5 आतंकवादी मेहरा के कपड़े पहने हुए लाश के पास आए, मेहरा ने सिन्हालीस तमिल में
होस्टेजेस के पास रहने वाले आतंकवादियों को भटकाने के लिए कहा, तेरी लाश को भी नहीं छोड़ूंगा साले। लेकिन उसने मारा उन 5 आतंकवादियों को। होस्टेजेस के पास खड़े आतंकवादियों ने हवा पे फायर करते हुए कहा, अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा। डर का माहौल और बढ़ गया। मेहरा ने 5 को आराम से ढेर कर दिया क्योंकि वो पीछे खड़ा था। अब तभी मेहरा ने दरवाजा खोला और अपने आगे खड़े दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दूर खड़े बाकी 2 दंग रह गए और लोगों में एक हिम्मत जाग उठी। सीट से उठ के करीब 5 मर्दों ने दोनों को अंधाधुंध ग्रैपल कर दिया। फिर बाकी लोग भी चढ़ गए। मेहरा ने दोनों को गन पॉइंट पे लिया। वो होस्टेज सिचुएशन वहां पर खत्म हो चुका था। नियरेस्ट मंगलरम स्टेशन में ट्रेन रुकी और वहां पुलिस पहले से खड़ी थी। मीडिया को देख के मेहरा ने अपना चेहरा छुपाया और फैमिली को भी वहां से दूर किया। उसने पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिट लिस्ट में नहीं रहना चाहता है और इसलिए अपना आइडेंटिटी कंसील करने की उसने मांग की। पुलिस भी उसके साथ एग्रीमेंट पे आ गई। उसी साल इंडिपेंडेंस डे में मेहरा को एक नया पोस्ट दिया गया। मेहरा को केएसआईबी में होस्टेज नेगोशिएशन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया।